मिस्टर अजय नागर, और आपके ज़रिए मैं पहली बार अपने किसी संदेश को इस प्रकार से उन सभी ग्राहक कस्टमर को देना चाहता हूं जो कस्टमर ग्राहक आप लोगों के साथ में किसी प्रकार से किसी उस पे जुड़े हुए थे। क्योंकि जिन कस्टमर्स या जिन ग्राहक को अब तक ज़मीनें दी जा चुकी हैं, ज़मीनें जिन्होंने प्राप्त कर ली है, वो भी कहीं से अपवाद नहीं है या कहीं से वहम नहीं है, झूठी अफवाह नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, रजिस्ट्रियाँ शेयर की गई हैं, कब्ज़ा लोगों ने लिया है और लोगों ने कब्ज़ा लेकर के बाउंड्री भी कराया है। हजारों ऐसे कस्टमर हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ आज भी लाइनअप हैं। लॉकडाउन की वजह से जिन्हें अच्छे से पता है कि ये लॉकडाउन खुलते उनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैम्प या अपने वकील से बात करके अपने अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जो लोग अपने कस्टमर के साथ में रियल में इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, उनकी लायबिलिटी सच में ख़त्म हो रही है। मैंने 500 प्लॉट आपको देने का वायदा किया था, आपके ज़रिए कस्टमर्स को देने का वायदा किया था, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से कस्टमर्स ऐसे हों जो आप लोगों के टच में हों, जो सही जगह पर या सही डायरेक्शन में ना आकर के कहीं भटक गए रहे हों। लेकिन जब से आपने इस चीज़ का संकल्प लिया कि आप कस्टमर की रजिस्ट्री या कस्टमर का हक दिलवाने के लिए कंपनी के साथ में लड़ाई करने की जगह कंपनी के साथ में बैठ करके बात करके कि उनका हक उनको दिया जाए, आपने ये अभियान शुरू किया। मैंने 500 प्लॉट के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मैंने आपको प्लानिंग करके आपको बताया कि आपको ये 500 प्लॉट जो है मिलेंगे, और मैंने आपको खुद वो किया कि आप अपनी सारी की सारी जो है लाइबिलिटी मुझे आप बना करके देंगे, किन की आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, किन किन लोगों का आपको प्लॉट रजिस्ट्री कराना है, मैं उन सभी की रजिस्ट्री करके आपको दूंगा। इसके लिए मैंने आपको खुद ही फ़ोन किया, खुद ही मैंने कॉल की। मेरे पास ज़मीनें भी तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं आपके ज़रिए लोगों को और भी कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ लीडर्स के साथ, कुछ प्रेसिडेंट के साथ में भी मेरी बातें हुई हैं, जिन्हें मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जिन प्रोजेक्ट पर आज तक कहीं कोई काम नहीं हुआ है। यानी जो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ तैयार किए गए थे लेकिन उनको लॉन्च नहीं किया गया, या उसके ऊपर कोई भी रियल कस्टमर नहीं बेचा गया, सिर्फ और सिर्फ पीआईपी के प्लान बेचे गए थे। ऐसे प्रोजेक्ट मैंने कुछ प्रेसिडेंट्स के हवाले किया है, जिनके साथ मेरी बातचीत भी हो गई, डील भी हो गई, और ये फाइनल हुआ कि अगर हमारा कोई कस्टमर उस पर अपना पैसा चाहता है, यानी कैश चाहता है, तो उनसे जा कर के मिलेगा, वो उनसे उनकी पूरी लाइबिलिटी लेंगे और लेने के बाद उनको एक निर्धारित समय देंगे। उस समय के अंदर वो उस कस्टमर को पेमेंट करेंगे और वो चेक के एवज में हम उन्हें उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर देंगे। यानी हो सकता है कि ए को पेमेंट कैश चाहिए और हो सकता है बी को ज़मीन चाहिए, और प्रेसिडेंट हमारे या हमारा कोई भी एसोसिएट उस डील को करवा रहा है, तो हमारा प्रेसिडेंट बी से चेक लेकर के उसके नाम पे ज़मीन लिख देगा और वो चेक हमें दे देगा। तो इस कंडीशन में वो ज़मीन के लिए उसे पैसा नहीं देना होगा। और अगर वही प्रेसिडेंट ए से चेक ले करके वो ज़मीन जिसके एवज में, जिस चेक के एवज में मैं उसको ज़मीन फ्री दूंगा, वो ज़मीन अगर वो किसी को बेच करके फ़ायदे में बेच करके उसका कुछ फ़ायदा अपने पास रख करके बाकी का पैसा जिसने चेक दी उसको दे करके, इस तरह से हम लोगों ने अपनी प्लानिंग करी थी। कम से कम 50 ऐसे लीडर्स आज कांटेक्ट में हैं जो इस प्लानिंग पर काम करने जा रहे हैं, और कम से कम 200 से ऐसी टीमें उनकी तैयार हैं जो नीचे इस प्लानिंग काम करने जा रहे हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपसे बताया भी था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे रेडी भी हैं। मीटिंग्स भी आज से शुरू हो चुकी हैं। जिन जिन जगहों पे ऑरेंज जोन है, जिन जगहों पे ग्रीन जोन है, वहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है। और शायद मेरे ख्याल से आज रात तक या कल तक मैं इसकी सूचना भी दे दूंगा कि किन प्रोजेक्ट पर किससे बात करने से आप अपनी लाइबिलिटी को लैंड में ख़त्म करना चाह कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी वो कैश में ख़त्म हो, तो कैसे आपका ये कैश में ख़त्म होगा। यहाँ तक तो बात हुई कि जो मैं आप लोगों को रास्ता दे रहा था या जो मैं आपको सहूलियत दे रहा था। अब मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरह के कामों में रोड़ा बन रहे हैं, या जो इस तरह के कामों में रोड़ा बन करके मेरा कुछ नहीं बल्कि कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं। उनका भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में पिस रहा है कस्टमर, और कस्टमर अपनी जेब से उनको पैसे दे रहा है और ये सोच के पैसा दे रहा है कि ये सारा काम करा देंगे। अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने एक वीडियो वायरल किया। मैं नहीं देखता हूँ ऐसे वीडियोस को, या मैं ऐसे नहीं करता हूँ, जिसमें लोगों ने कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया कि मैं वहाँ जा जाके मैंने काम किया है। चलिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं लोगों को सफाई दूँ, लेकिन मैं आपको सूचना दे देता हूँ। जॉर्जिया के अंदर मैंने किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी काम नहीं किया है। वहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जो कई लीडरों की जानकारी में था और जो मैंने बताया था, और जहाँ पर मैं अपनी टीम के लोगों को ले जा करके वहाँ पर जॉर्जिया में एक कम्युनिटी बनाना चाहता था कि वहाँ पर लोग जा करके वहाँ पे चाहे ज़मीन ले सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे बिजनेस है जॉर्जिया में जो अच्छे तौर पर इंडियंस करते हैं, जो लोग शायद कर सकते थे।
तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया गया है। जो लोग ये जाहिर करते हैं कि जॉर्जिया में जा कर के हम फला फला काम करेंगे या फला फला चीज़ें करेंगे, वो बिल्कुल 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 अफवाह उड़ा रहे हैं। श्रीलंका के बारे में लोगों ने डाला है, तो मैं बता दूं श्रीलंका मेरा जाना ही नहीं हुआ था। श्रीलंका में मुझे वर्ल्ड आइकॉन का अवार्ड मिलना था, एक प्रोग्राम था, जैसे मैं नेपाल से लौट करके आया था। और जब श्रीलंका जाने की बारी हुई तो मैंने लास्ट मोमेंट पर अपना जाना कैंसिल इसलिए कर दिया था क्योंकि उसी समय पर मैं नेपाल से बाहर आया था और मेरे लिए कंपनी की व्यवस्थाएं देखना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि जाकर वर्ल्ड आइकन अवार्ड लेना। तो श्रीलंका में आज तक गया नहीं हूँ। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज के बारे में लोगों ने बताया है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फ़िलहाल ये सारे के सारे लोग जिन बातों को आधार बना करके लोगों को ये दे रहे हैं जानकारी, श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा, यहाँ वहाँ, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इनमें से कहीं पर किसी प्रकार से एक भी रियल कस्टमर या रियल कोई भी वो नहीं है जिस पे लोगों ने ये आरोप लगाया कि मैंने वहाँ कोई ऐसा काम किया है। अगर मैं आज की डेट में कहीं किसी कंट्रीज़ में किसी उस पर मैं काम कर भी रहा हूँ या किसी कंट्री से मेरा काम हो रहा है, तो उन जगहों पर टोटली पूरी तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हो रहा है और ट्रेडिशनल बेस पे काम हो रहा है। ये लोग जो तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, जो तरह तरह की बातें लोगों को बता करके, स्टोरी सुना करके, क्योंकि लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है, तो स्टोरी सुना करके जो लोगों से हज़ार हज़ार 500-500 रुपये का चंदा जमा कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 1 सालों से या 1 साल से भी ऊपर समय से या जितने भी वक्त से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक कस्टमर का 1 रुपये किसी ने कोई फ़ायदा करवाया तो बता दे मुझे। 1 रुपये का कोई भी अपना कमिटमेंट पूरा किया तो बता दे मुझे। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के ऐसे अनैतिक और कार्यों से अगर किसी कस्टमर का कोई 1 रुपये का फ़ायदा हुआ तो मुझे बता दें और खड़ा कर दें कि हाँ, किसी भी प्रेशर, किसी भी दबाव में कंपनी ने किसी कोई काम कर दिया हो। जिस दिन मुझे लगने लग गया कि प्रेशर में काम किया जा रहा है, उस दिन मैंने सबका काम करना बंद कर दिया। और आज भी मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी प्रेशर में कोई काम नहीं करने वाला हूं। मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं मैं बेहतर जानता हूं। मेरे कस्टमर्स की जिम्मेदारियां मेरे प्रति क्या है मैं बेहतर जानता हूं। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग अपने कस्टमर के हित के लिए आज साथ में खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मेरी ज़मीनें, लैंड बैंक मैंने उनको दे रखा है और वो उस पर काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड के बीच में मैंने बहुत काम किया है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को तैयार खड़ा किया है जिनके नाम पर पूरा ऑथराइजेशन बना के दिया गया, पावर बना के दिया गया है, या जिनके नाम पर रजिस्ट्री का पूरा राइट दिया गया है कि वो अब अपने कस्टमर्स की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये सारे के सारे लोग जो लोगों को दुनिया भर की कहानियां बता के, स्टोरी बता करके, कभी किसी कंट्री के मेल आईडी पर ट्विटर पर मेल करते हैं, ट्विटर करते हैं, जरा उसका रिप्लाई को पढ़ लीजिए। उन रिप्लाई को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा जानकारी के तौर पर, कि सफाई के तौर पर नहीं, ताकि किसी भी कस्टमर तक अगर मेरी आवाज़ जाए तो बेवकूफ़ ना बने, वो परेशान ना हो, वो किसी प्रकार से ऐसे लोगों का हाथ में ना आए कि यदि आप किसी भी कंट्री में, अदर्स कंट्री में अगर मेल करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी मेल आईडी पर, तो ऑटो जनरेटेड मेल होती है जिसका रिप्लाई आता है। और उस रिप्लाई में जो चीज़ें होती हैं वो बड़े बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं, जिसे पढ़ करके आपको लगे कि हाँ, सामने किसी ने एंटरटेन किया। लेकिन फाइनल चीज़ें जो होती हैं वो प्रूफ पर होती हैं, एविडेंस पर होती हैं, पेपर पर होती हैं। वो सिर्फ ज़बानों पे नहीं होती हैं कि आप किसी भी कंट्री में उठाकर किसी के नाम पर कोई भी मेल कर देंगे और उस कंट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में आप मेल करने के बाद ये कह देंगे कि इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ फला फला काम किया, इसलिए आप इनके खिलाफ एक्शन कर लीजिए। सो माय डियर, ये काम किसी भी देश में नहीं होता है। हर देश कानून से चलता है। ये कुछ दिन का आपको माहौल दिखाएंगे, कुछ दिन का आपको इस तरह के एंटरटेन करेंगे आपको और बोलेंगे हम कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत लंबे लेवल कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ ये आपको उस सीधे रास्ते से हटा करके गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं जहाँ पर आपका काम नहीं होना है। ये पेपर तैयार करके मैं जो लोगों को दावा करते हैं कि मैं पीआईएल दायर करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ये भी बता दूं, जो जानकार होंगे आपको, उसमें पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आम आदमी डाल सकता है तो सिर्फ ऐसी एजेंसी पे डाल सकता है जो गवर्नमेंट के फंड से चली हो, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो। यानी जहां पर गवर्नमेंट का फंड यूज करके या गवर्नमेंट के द्वारा वित्त की सहायता से चले हुए किसी भी एजेंसी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर, जहां पर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट हो, वहां पर आप पीआईएल डाल सकते हैं, वहां पर आप पीएल डाल सकते हैं। किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर आज तक अगर इतिहास से उठा के देख लीजिए, नहीं डलता है। फिलहाल अगर डाल भी दिया गया, कर भी दिया गया, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ ये सूचना देना चाह रहा हूं कि कानून ये कहता है, फिर भी मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूं कि अगर ऐसा हो भी गया तो माय डियर, आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते कस्टमर्स को उनका हित दिया जाए, तो मैं बगैर कुछ लिए दे रहा हूं, बगैर किसी कोशिश के दे रहा हूं। मिस्टर नागर के द्वारा मैं 500 प्लॉट के लिए मैंने सबसे पहले इनको बोला कि आप दीजिए पहले 500 प्लॉट की लिस्ट इनको,
कराइए इनसे रजिस्ट्री। अगर कंपनी ना करे तो बिल्कुल आप करिए। फिलहाल इस वॉइस नोट के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से ना मैं डरता हूँ, ना मैं धमका हूँ, ऐसी चीज़ों से ना मुझे इन सब चीज़ों से कोई परवाह रही है, ना इनकी फ़िक्र करता हूँ। मैंने अगर ये वॉइस नोट डाला है तो सिर्फ इसलिए डाला है कि आज की डेट में मैंने एक डिसीजन लिया है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को ऐसे कार्य करने की मैं पूरी तरह से आज़ादी छूट देता हूं, और ऐसे हर एक कस्टमर का डेटा मैं बनवा कर अपने पास रखता हूं जो ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इनका कार्य मैं कदापि नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। इसलिए क्योंकि अगर एक तरफ से ये लीगल जा रहे हैं तो इनसे बात करना या इनके कार्य को करना ये इलीगल होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये सूचित करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने कस्टमर्स की वो लिस्ट तैयार कर लीजिए जो उस पाले में खड़े हो रहे हैं। उनको उधर जाने दीजिए, उन्हें जो करना कर लेने दीजिए। मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक वो कर रहे हैं। इसके बाद 500 प्लॉट मैं आपको अलॉट करके मैं उन कस्टमर्स के लिए मैं उनकी रजिस्ट्री कराने जा रहा हूं जिन कस्टमर ने आपका सहयोग दिया है या आपका साथ दिया है, जिन्होंने वाकई विश्वास किया। मैं उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। और इस पाले में मैं सबको आमंत्रित करूंगा, हर एक ग्राहक, हर एक कस्टमर को आमंत्रित करूंगा कि ऐसे किसी भी तरह की बहकावे में मत जाइए। इसमें जाकर के आपका नुकसान ही है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अपना काम करवाना है तो जिस तरह से लोगों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उन लोगों से जाकर संपर्क करिए, उन्हें जाकर अपना डिटेल दीजिए। परेशान होकर के आप अपनी खुद की ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, परेशान होकर के आप खुद अपनी टेंशन ले रहे हैं। आपका कोई कार्य इस प्रकार से ये लोग ना करवा सकते हैं, ना करवा के दे पाएंगे, ना हो पाएगा। हाँ, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, बहुत आसानी से ईजी वे में आप अगर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री करा लीजिए। और प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आपको उसके एवज पैसा चाहते हैं, तो मैं इसका रास्ता भी ऐसे लोगों को दूंगा जो प्लॉट ले रहे हैं। जैसे अगर मिस्टर राजा नगर ने ये बात कही कि 500 प्लॉट मैं उनको दे रहा हूँ, तो अगर आने वाले टाइम में इनके जैसे लोग तैयार होते हैं तो मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 500 नहीं, कम से कम 1000 प्लाट के साथ मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि इनको वो बेचें, बेच करके अपना खुद का खर्चा चलाएं, अपनी खुद की ग्रोथ करें, जो करना है करें। और उसमें जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, जो लैंड का पार्ट है, उस पार्ट के जरिए वो कस्टमर को पैसे वापस दे सकते हैं, उनसे चेक लेकर के उस ज़मीन की कीमत की अदायगी मुझे चेक के रूप में कर सकते हैं। ऐसी कई योजनाओं को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आने जा रहा था, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो लोग आज कस्टमर को बरगला कर बहका करके सिर्फ यही करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा भी कि सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को इनकी कार्रवाई ही कर लेने दूँ। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि ये लोग अगर अपनी कार्रवाई में ऊपर वाला अगर इनका साथ देता है कोई बात नहीं, तो आपको लगता है अगर इस रास्ते से आपकी सारी चीज़ें हो सकती है तो इन्हीं रास्ते सारी चीज़ें हो जाने देते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि चीज़ें आसानी से हो सकती हैं तो दूसरा रास्ता अपनाइए। मैं 2 दिनों का समय आपको मिस्टर अजय नगर देता हूँ। ये बात क्योंकि मेरी आपसे हो रही थी इसलिए वॉइस नोट मैं आपको भेज रहा हूँ। 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिनों के अंदर आप सभी लोग आपस में मंथन करके ये तय कर लीजिए कि आपको किस रास्ते पर जाना है। यदि आपको लगता है कि आपको रजिस्ट्री के रास्ते पर जाना है, मुझे 500 कस्टमर्स की डिटेल दीजिए, मैं वेरीफाई करूंगा। ऐसे कस्टमर को मैं बिल्कुल निकाल दूंगा जो कस्टमर उस राह पे जा रहा है। ऐसे लोगों की रजिस्ट्री मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और जो लोग वाकई में इस रास्ते पे जा रहे हैं कि हाँ इनको बाकायदा प्लॉट दिया जा रहा है, अगर मैं ना करूं या मैं इनकार कर दूं तो बिल्कुल आपके सामने कानून का रास्ता, आप उसके अपनाइए। मैं आज भी आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ज़रा आप लोग किसी समझदार, अक्लमंद और बुद्धिमान वकील से राय लीजिएगा कि अगर मैं हिंदुस्तान में आकर के अपने आप को कानून के हवाले ही कर देता हूँ, आप लोगों की ही उसको पूरा कर देता हूँ, आकर के मैं ये बात कह देता हूँ कि मैं इनको प्लॉट नहीं दे रहा हूँ, नहीं दूंगा, या बेईमानी पर उतर आता हूँ या इस प्रकार से, तो क्या आपको लगता है कि वैसे आपका पैसा मिल जाएगा? कतई नहीं मिलेगा माय डियर। आज तक किसी को नहीं मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं आपकी किसी कार्रवाई से, किसी प्रकार से मेरे ऊपर कोई प्रभाव से मैं डर रहा हूं। मैं सिर्फ अपील करना चाह रहा हूं कि चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से न जाने कितने लोगों का हक मारा जाएगा, न जाने कितने लोग जो सीधे रास्ते पर चलना चाह रहे हैं उनका हक मारा जाएगा। आपको पता भी नहीं है कि इस पिछले 15-20 दिनों के अंदर कितने लोगों ने मुझसे डायरेक्ट बात करी, डायरेक्ट उनका काम हुआ है, डायरेक्ट उनकी ज़मीनें उनको दी गई हैं और उनके सर पे जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ये कहा गया है कि 500-500, 200-200, जैसे जैसे जो आया, जैसे इसकी स्ट्रेंथ थी, वैसे प्लॉट्स, लोकेशन और ज़मीन मैंने उनको प्रोवाइड कराई है। सो माय डियर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ या तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस रास्ते पर चलना है। जो लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं मैं पहले इंतज़ार करूँगा, वो लोग उस रास्ते पर चलने, फिर मैं आपको प्लॉट दूंगा।